हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पुरस्कार और सम्मान 2025। यानी कि 2025 में जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स या न्यूज़ सामने आई उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टॉप 100 MCQs। ठीक है, तो ये पूरी क्लास हमारी आपको नवंबर 2025 तक अपडेटेड मिलने वाली है और यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन में। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, इससे आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले टॉपिक का। बाकी ये सारे क्वेश्चंस हम लोग अपने डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आप डिटेल में हर क्वेश्चन को पढ़ना समझना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ आंसर देखेंगे क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो होने वाली है। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये धमाकेदार क्लास। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 किसको दिया गया है आपको ये बताना है, और कब दिया गया तो इसी साल सितंबर 2025 में। ठीक है, दिया जा रहा है सितंबर में 2025 के ईयर में, लेकिन ये अवार्ड कब का है 2023 का। तो 2023 के लिए इसके विनर हैं मोहन लाल। ठीक है, आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में देखते हैं। तो ये 55th एडिशन था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का, और किसे मिला है, मलयालम सुपरस्टार है मोहनलाल। इनको किसने दिया है तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। पुरस्कार की प्रकृति क्या है, ये सिनेमा जगत में देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि सिनेमा की फील्ड में इसको दिया जाता है और ये देश का सर्वोच्च सम्मान है सिनेमा के सेक्टर में। 54th जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था 2022 का, ये किसको दिया गया था, ये दिया गया था एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस अवार्ड से रिलेटेड। अगले प्रश्न पे चलते हैं, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। देखिए, जो नोबेल प्राइज़ है अलग अलग सेक्टर्स में दिया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और इनके जो अवार्डीज़ हैं उनको आपको ज़रूर याद में रखना है। ठीक है, ना सिर्फ विजेता बल्कि कौन सी कंट्री को वो बिलोंग करते हैं ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो नोबेल प्राइज़ है 2025 का लिटरेचर के सेगमेंट में वो किसको दिया गया है, इस साल वो दिया गया लाज़लो क्रास्ना-होर्काई को। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों दिया गया इनको, तो पुरस्कार का रीज़न ये है कि उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। कौन देता है ये अवार्ड, तो स्वीडिश एकेडमी देती है। इनकी कंट्री क्या है, हंगरी, ये हंगरी देश को बिलोंग करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पिछला अगर हम एडिशन देखेंगे तो 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था हान कांग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आपके नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको ज़रूर आपको याद में रखना है। और नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है इस साल मारिया कोरिना मचाडो को। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्यों मिला है इनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन से देश को बिलोंग करती हैं, ये वेनेजुएला देश से हैं। और मारिया कोरिना मचाडो को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बहाली के लिए किए गए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया गया, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। कितना पुरस्कार की राशि इसमें होती है, तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि बनते हैं लगभग 10.5 करोड़ रुपए। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 दिया गया था निहोन हिडानक्यो को, जो कि जापान को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस साल की विनर है मारिया कोरिना मचाडो। इनकी देश ज़रूर याद रखिएगा कौन से देश से हैं, ये वेनेजुएला देश को बिलोंग करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिष्ठित रीमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है। कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही है तो वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार एक भारतीय संस्था है यानी इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसको प्रतिष्ठित रीमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, इसलिए क्वेश्चन डबल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, आंसर है डी ऑप्शन एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, ये इंडिया की तरफ से पहली इंस्टीट्यूशन है जिसको ये इंपॉर्टेंट रीमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था है जिसे रीमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना हुई थी 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफीना हुसैन के द्वारा। ठीक है, और ये 67th एडिशन था रीमन मैग्सेसे पुरस्कार का। रीमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की 2 अन्य विजेता भी हैं। इसमें मालदीव की शाहिना अली हैं और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल
विलानोवा भी हैं, ठीक है। आप इनका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की तरफ से कौन सी पहली इंस्टीट्यूशन थी जिसको ये अवार्ड दिया गया, तो ये है एजुकेट गर्ल्स। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया है, कहां पर? 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 12वीं फेल, ठीक है। ये बेस्ट फीचर फिल्म साबित हुई थी इस अवार्ड फंक्शन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार विदु विनोद चोपड़ा निर्देशित फिल्म 12th फेल को दिया है, ठीक है। सभी पुरस्कार विजेताओं की ये सूची है। श्रेष्ठ अभिनेता साबित हुए शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी को 12th फेल मूवी के लिए मिला था और शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए मिला था। श्रेष्ठ अभिनेत्री साबित हुई रानी मुखर्जी। 55th जो एडिशन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का, वो भी इसी दौरान दिया गया था मोहनलाल जी को। श्रेष्ठ फीचर फिल्म साबित हुई 12th फेल। श्रेष्ठ हिंदी फिल्म साबित हुई कटहल द जैकफ्रूट मिस्ट्री। बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पे थे सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, आपको इनको ध्यान में रखना है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड इस साल किसको दिया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, सोनू निगम, ठीक है। सिंगर सोनू निगम को यह अवार्ड दिया गया है इस साल। अगले प्रश्न में चलेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए 31st एडिशन का डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड इस साल 2 लोगों को दिया गया। पहले हैं सहज समृद्ध और दूसरे हैं श्री वीरप्पन, ठीक है। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों, यानी सहज समृद्ध और श्री वीरप्पन ने मिलकर इस अवार्ड को आपस में शेयर किया। क्यों दिया गया इनको? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए, ज़्यादातर जो आपकी मेडिसिन वाली फील्ड है उसमें और फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें जो नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं उसमें एक नहीं बल्कि ज़्यादातर 2 या 3 विनर्स होते हैं, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ आपसे पूछा जा रहा है कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी की फील्ड में किसको दिया गया है? ऑप्शन ये मैरी ई ब्रुनकोफ, फ्रेड रॉम्स्टेल, शिमोन साकागुची। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पे, उपर्युक्त तीनों, ठीक है। इन तीनों लोगों ने आपस में शेयर किया है इस साल का नोबेल प्राइज़ 2025 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी। आइए देखते हैं इनको क्यों दिया गया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की हम यहाँ पे बात करेंगे तो मैरी ई ब्रुनकोफ सबसे पहले कौन से देश को बिलोंग करती हैं? अमेरिका को। फ्रेड रॉम्स्टेल भी एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और शिमोन साकागुची एक जापानी वैज्ञानिक हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्यों मिला है इनको। मैरी ई ब्रुनकोफ, फ्रेड रॉम्स्डेल और शिमोन साकागुची को ये पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए मिला है। कौन देता है इसको? तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन की ये इंस्टीट्यूट है जो देती है। पुरस्कार राशि कितनी है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि बनते हैं लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए। कब प्रदान किया जाता है? तो 10 दिसंबर को, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनको ये नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये 3 इसके विनर्स हैं, आपको ये याद रखना है और इनकी कंट्रीज मत भूलिएगा। मैरी ई ब्रुनकोफ जो है वो अमेरिका से हैं, फ्रेड रॉम्स्डेल अमेरिका से हैं और शिमोन साकागुची जो हैं वो जापान को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया जा रहा है इस साल का, ये बताना है आपको। ऑप्शन है माइकल एच डेवरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस या उपर्युक्त तीनों। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में इन तीनों लोगों ने नोबेल प्राइज को इस साल शेयर किया है आपस में। जॉन क्लार्क अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, माइकल एच डेवरेट भी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और जॉन एम मार्टिनेस भी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। तीनों की कंट्री क्या है? अमेरिका। क्यों दिया गया इनको? इन्हें ये पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकीय सुरंगन यानी मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा प्रमात्रीकरण यानी एनर्जी क्वांटिजेशन की खोज के लिए मिला है। कौन प्रदान करता है? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ठीक है। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना जो कि 10.3 करोड़ रुपए बनते हैं सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसके विनर्स हैं। इनकी कंट्रीज क्या हैं? तीनों ही लोग इसमें से अमेरिका को बिलोंग करते हैं, ओके। अगले प्रश्न पे चलेंगे। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल प्राइज 2025 किसको दिया गया केमिस्ट्री के सेक्टर में? ऑप्शन है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त तीनों, ठीक है। तो ये इन तीनों लोगों ने शेयर किया है इस साल का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के सेक्टर में। आइए देखते हैं क्यों मिला है इनको।
तो सबसे पहले सुसुमो कितागावा जो हैं ये जापान को बिलोंग करती हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से हैं और उमर एम यागी अमेरिका से हैं। ठीक है, क्यों दिया गया इनको? तो इन्हें ये पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए दिया गया। कौन देता है? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जैसे कि हमने पीछे बात करी। और अगेन विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 इसमें विनर्स हैं नोबेल प्राइज के इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इनकी कंट्रीज जरूर याद रखिएगा, सुसुमो कितागावा जापान से हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से और उमर एम यागी जो हैं वो अमेरिका को बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 2025 का ये शास्त्र रामानुजन प्राइज किसको दिया जा रहा है? आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पे, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई इंडियन वुमेन है जो कि मिसेज यूनिवर्स बन रही हैं, इसलिए क्वेश्चन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका नाम है शेरी सिंह। ठीक है, शेरी सिंह बन गई हैं मिसेज यूनिवर्स 2025 के लिए और इसी के साथ ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ये टाइटल जीता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल प्राइज 2025 किसको दिया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज? ऑप्शन है जोएल मोकेयर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, इसमें भी 3 विनर्स हैं और ये इनको नोबेल प्राइज दिया गया इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज। आइए देखते हैं क्यों मिला है। तो सबसे पहले इनकी कंट्री याद रखिए, जोएल मोकेयर यूएसए से हैं, फिलिप एगियन यूके से हैं और पीटर हॉविट जो हैं ये भी यूएसए यानी अमेरिका से हैं और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको इनकी उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, उपर्युक्त तीनों। इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज। अगला प्रश्न है, 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार का जो इवेंट है वो हाल ही में कंक्लूड हुआ था और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साबित हुई थी आलिया भट्ट। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साबित हुई आलिया भट्ट और उनकी फिल्म जिगरा के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया। नया रिकॉर्ड इसी के साथ आलिया भट्ट ने बनाया है, ये सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बन गई हैं। ठीक है, और इन्होंने 6 बार ये टाइटल जीता है। पुरस्कार का इवेंट कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद के EKA एरिना में। अन्य पुरस्कार विजेता की लिस्ट देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक के लिए और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला लापता लेडीज को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जीनत अमान, श्याम बेनेगल को मरणोपरांत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक साबित हुए किरण राव लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष कैटेगरी में मिला है रवि किशन को लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साबित हुई हैं छाया कदम लापता लेडीज के लिए और सर्वाधिक पुरस्कार किसको मिले हैं? लापता लेडीज मूवी को। इसको कुल 13 अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी लिस्ट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया था आलिया भट्ट। अगले प्रश्न पे चलेंगे। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा? इजराइल का ये सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर और इसके लिए विनर कौन है? आंसर है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एबल पुरस्कार किस कैटेगरी में दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स की फील्ड में, और इस साल इसके विनर कौन है? मसाकी काशीवारा। ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं? ये जापान से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया है? ये हैं वेरी फेमस नीरज चोपड़ा जो कि हमारे जैवलिन थ्रोअर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानव अधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यूरोपियन यूनियन का ये हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स ऑनर है जिसका नाम है सखारोव प्राइज और ये किसको दिया गया आपको ये बताना है। ऑप्शन है ऑन्द्रेस पोजोबुत, जिया माग्लोबेली, स्टीफन हॉकिंग। तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों ए एंड बी। ठीक है, तो अंद्रेस पोजोबुत और जिया माग्लोबेली को ये अवार्ड मिला है, इन्होंने आपस में इस अवार्ड को शेयर किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं जेम्स एंडरसन, इनको नाइटहुड यानी सर का टाइटल मिला है इनकी सर्विसेज के लिए टू द क्रिकेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल जीत लिया है मनिका विश्वकर्मा ने। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 71st जो नेशनल फिल्म अवार्ड थे उसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन है शाहरुख खान, विक्रांत मैसी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए एंड बी। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया कि शाहरुख खान को इनकी मूवी जवान के लिए मिला है और विक्रांत मैसी को 12th फेल मूवी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल पिक्चर के लिए मिला है। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था रानी मुखर्जी को इनकी मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए। ठीक है, इसके बारे में हमने पीछे भी डिटेल में बात करी थी और बेस्ट फीचर फिल्म इसमें साबित हुई थी 12वीं फेल और इसके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म साबित हुई थी कटहल। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर थे यहाँ पे सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी मूवी के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, इसमें से कोई भी कैटेगरी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहली बार ये ग्लोबल MS स्वामीनाथन प्राइज इस्टेब्लिश किया गया है फॉर फूड एंड पीस और ये किसको दिया गया है आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एडेमोला ए एडेनले। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे इनको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये जो प्रेस्टिजियस GP बिरला मेमोरियल अवार्ड है ये इस साल दिया गया है डॉक्टर V नारायणा को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो ये पहली बार हो रहा है जब कोई इंडियन है जिनको ऑनर किया गया है स्टार के साथ ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। और किसको किया गया है? आंसर है ए ऑप्शन, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार नेशनल ऑनर दिया है घाना देश ने इनकी हिस्टोरिक विजिट के दौरान। ठीक है, तो घाना ने यह अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीत लिया है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस साल का दिया गया है बानू मुश्ताक को। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। किस लिए दिया गया है? तो इनकी एक किताब आई थी हार्ट लैम्प, इस किताब के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? तो धर्म चक्रवर्ती अवार्ड दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और किसने दिया है? तो जैन कम्युनिटी ने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल मिला है ओपल सुचाता चुवांगसरी को। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी की टू द सिटी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो अर्जेंटीना देश ने अपना ये सिंबॉलिक की टू द सिटी दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ठीक है, तो 2025 में बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने अपना ऑनर या अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। एक बार उन पर आप नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अर्जेंटीना ने भी अपना सिंबॉलिक की टू द सिटी दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। नेक्स्ट है, 59th एडिशन ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 का किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये 59th एडिशन है जननपीठ अवार्ड का और ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर इनका पिक्चर देख सकते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया है डॉक्टर मारी अंगेला हंगरिया को। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रिट्जकर प्राइज है वो किस सेगमेंट में दिया जाता है? तो आर्किटेक्चर की फील्ड में। और इस साल के लिए ये प्रिट्जकर प्राइज किसको दिया गया है? आंसर है लियू जियाकुन को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? जो 58th एडिशन है ज्ञानपीठ अवार्ड का, ये किसको दिया गया है? ऑप्शंस हैं गुलजार, जगत गुरु रामभद्राचार्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, इन दोनों लोगों को 58th एडिशन का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था इसी साल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? जो 34th एडिशन है सरस्वती सम्मान का, ये 2025 में दिया गया है भद्रेश दास स्वामी को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को प्रेस्टिजियस की ऑफ ऑनर दिया गया है ऑफ द सिटी ऑफ लिस्बन ऑफ द कंट्री पोर्तुगल। ठीक है, पुर्तगाल ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये जो मित्रा विभूषण ऑनर है ये किस देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और इस साल ये किसको दिया गया? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67th एडिशन का ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन जो है ये इंडियन अमेरिकन सिंगर और एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने 67th एडिशन का ग्रैमी अवार्ड जीता है अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसको किसको दिया जा रहा है? ऑप्शन है मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, इन सारे लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है इसी साल जनवरी मंथ में। नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीत लिया है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश की झांकी ने। जो हमारा इस साल का रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें बेस्ट झांकी साबित हुई थी उत्तर प्रदेश की झांकी। ठीक है, किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? प्रोफेसर वीके गोकक अवार्ड दिया जा रहा है आनंद वी पाटिल को। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीत लिया है? तो 82nd एडिशन था वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इस साल और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड यहाँ पर दिया गया अनुपर्णा रॉय को। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नैरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा, इन्होंने एमी अवार्ड जीत लिया है इन द आउटस्टैंडिंग नैरेटर कैटेगरी अपनी डॉक्यूमेंट्री आवर ओशंस के लिए। ठीक है, तो आवर ओशंस इनकी डॉक्यूमेंट्री है। इसी के साथ ये इनका तीसरा एमी अवार्ड था, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला है, 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? जो 77th एडिशन था प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का इस साल, उसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन सी साबित हुई है? तो ये थी द पिट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सितंबर 2025 में 2026 के अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म चुनी गई थी? इसके लिए कौन सी मूवी चुनी गई? होम बाउंड। ठीक है, तो होम बाउंड को चूज किया गया था एज द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 2026 एकेडमी अवार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 46 है, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? ये है हुमा कुरैशी, वेरी फेमस एक्ट्रेस। इनको जो है फेस ऑफ एशिया का अवार्ड मिला था। ठीक है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, कीर स्टारमर। इनको लिविंग ब्रिज अवार्ड मिला है किस लिए? इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत। इसको जो है गोल्ड अवार्ड दिया गया है इन द ग्राम पंचायत कैटेगरी। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इंटरनेशनल वाटर प्राइज इस साल पहली बार किसी भारतीय को मिला है और इनका नाम क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है। इनका नाम है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल वाटर प्राइज जीता है। ओके, तो ये क्वेश्चन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, सितंबर 2025 में किन भारतीयों को इंजीनियरिंग डिज़ाइन श्रेणी में 2025 के आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से इंडिया के इंडिविजुअल्स हैं जिनको कि आईजी नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन द इंजीनियरिंग डिज़ाइन कैटेगरी? यहाँ पे ऑप्शंस हैं विकास कुमार, सार्थक मित्तल। करेक्ट आंसर है दोनों। ठीक है, आईजी नोबेल प्राइज़ से इन दोनों को सम्मानित किया गया है इन द इंजीनियरिंग डिज़ाइन कैटेगरी। फाइन फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GK/GS का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस GK/GS की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, GK/GS की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोज़ एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक आयुषियन केंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। एक बार फिर से पहली बार किसी इंडियन को आयुषियन का केंटन मिलर अवार्ड दिया गया है इस साल, और ये किसको मिला है तो डॉक्टर सोनाली घोष को। ये डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की अनोखी तस्वीर घोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। ये पुरस्कार दिया गया है विम वैन डैन हीवर को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर किसी वर्ष 2025 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है। यहाँ पे आंसर है स्लोवेनिया का ब्लेड गांव। ठीक है, इसको जो है वर्ल्ड्स बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया गया 2025 के लिए। किसने किया है, यूनाइटेड नेशन की टूरिज्म एजेंसी ने। फाइन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2025 में जापान के पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज़ कलाकार कौन बनी है तो फर्स्ट वॉइस एक्टर जिन्होंने रिसीव किया जापान का पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड, ये हैं मसाको नोजावा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड इस साल का दिया गया है अबू सुफियान खारखरोफ को। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ब्रिक्स के बारे में याद रखिएगा कि 2025 में अगर हम देखेंगे तो इसकी प्रेसिडेंसी ब्राज़ील देश के पास है, और 2026 में इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ जाएगी। इंडिया इसको अगले साल होस्ट करेगा। ठीक है, अगला है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसने जीता है। देखिए, बुकर प्राइज़ अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग है, और ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ अलग है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ इस साल का दिया गया है सुनील अमृत को। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस कश्मीरी भारतीय वैज्ञानिक को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो कौन है जिनको कि ब्रिक्स का इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया 2025 का। करेक्ट आंसर है यहाँ पे डॉक्टर शबीर हसन। इनको ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। इसी के साथ ये पहले भारतीय और पहले कश्मीरी हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, अगला है, किस लेखक ने उपन्यास रेक्सफॉल के लिए उर्सुला के ले गिनी पुरस्कार 2025 जीत लिया है। 2025 का उर्सुला के ले गिन प्राइज अपनी फिक्शन नॉवेल रेक्सफॉल के लिए जीत लिया है वज्र चंद्रशेखर ने। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया उपहार में दी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन शोरिनजिन दारुमाजी मंदिर। ठीक है, तो जापान का ये एक मंदिर है जहाँ के चीफ प्रीस्ट ने एक दारुमा डॉल गिफ्ट करी है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ठीक है, अगला है, मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। ये अवार्ड दिया गया है प्रेमचंद पुखराम बम को। डी ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है, अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ये है मोहम्मद सोले। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। मिस्र के स्टार और लिवरपूल के फॉरवर्ड फुटबॉलर हैं मोहम्मद सोले। इन्होंने रिकॉर्ड तीसरी बार 2024-25 के लिए PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और PFA महिला प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी, इनका नाम है मारियोना कैलडेंटे। और PFA महिला यंग प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है ओलिविया स्मिथ। ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है,
PFA क्या है? प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गृह मंत्रालय ने पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के कुल कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा करी थी? तो इंडिपेंडेंस डे पर इन लोगों को एक टोटल 1090 यहाँ पे मेडल्स दिए गए। ठीक है। अगला है, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट मूवी साबित हुई है होम बाउंड। अगला है, अगस्त 2025 में किस अभिनेत्री को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनको कि डाइवर्सिटी इन सिनेमा का अवार्ड दिया जा रहा है एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025? ये हैं अदिति राव हैदरी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये 43rd एडिशन था लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड का और ये दिया गया है इस साल, बी ऑप्शन नितिन गडकरी को। अगला है, प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 में किस हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड हाल ही में घोषित किए गए थे। इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, जो कि चीन में लोकेटेड है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, जुलाई 2025 में किस भारतीय लेखिका को पेन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सी इंडिया की राइटर हैं जिनको पेन ट्रांसलेशन प्राइज दिया गया इस साल? आंसर है बी ऑप्शन गीतांजलि श्री। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया? पेन ट्रांसलेशन प्राइज अलग है, पेन पिंटर अलग है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। पेन पिंटर प्राइज की विनर है लीला अबुलेला। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। इन्होंने लिखा था ऑन माइग्रेशन एंड फेथ। ओके। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारत के किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 मिला है? तो कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया का जिसके नए टर्मिनल को रिसीव हुआ है इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025? आंसर हो जाएगा गुवाहाटी का गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किसे प्रदान किया गया? ब्राजील का ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिसका नाम है कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस और ये दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, 79th एडिशन ऑफ स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशिष्ट बहादुरी के लिए सीमा सुरक्षा बल के कितने कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो हमारी जो BSF है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके इन टोटल 16 कर्मियों को वीरता पदक दिया गया था इनकी विशिष्ट बहादुरी के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ठीक है। अगला है, पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 में मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में स्वर्ण अवार्ड किस राज्य की पर्यटन विभाग को मिला है? कौन से स्टेट की टूरिज्म डिपार्टमेंट है जिसने कि पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है इन द मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन कैटेगरी? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन केरला। ठीक है। अगला है, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया गया है पार्वती तिर्की को। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, जादूगरों का ऑस्कर कहे जाने वाले FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली कलाकार कौन बन गई हैं? कौन सी पहली इंडिया की आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीत लिया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सुहानी शाह। ठीक है, और इस अवार्ड को ऑस्कर्स ऑफ मैजिक भी कहा जाता है। अगला है, ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो हाल ही में ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट एयर अवार्ड्स की रैंकिंग आई थी और इसमें टॉप 10 बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है इंडिया का जो कि इंक्लूडेड था। कौन सा है ये? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने 7 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है अगर वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दिल्ली। ये दिल्ली का इनिशिएटिव है, दिल्ली ने ये डिसाइड किया है। ठीक है। अगला है, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मेंटल हेल्थ अवार्ड इस साल का दिया गया है साइमा वाजिद को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में किस भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन को जेनेवा स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कौन सा इंडिया का मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको WSIS चैंपियन अवार्ड दिया गया स्विट्जरलैंड के जेनेवा में? आंसर हो जाएगा मेरी पंचायत एप्लीकेशन। ठीक है, ये इंडिया का मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको WSIS का चैंपियन अवार्ड इस साल प्रेजेंट किया गया है। अगला है,
द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? द लकी वंस नाम की जो पुस्तक है ये लिखी है ज़ारा चौधरी ने और इसके लिए इनको मिला है शक्ति भट्ट प्राइज इस साल का। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मैंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, कैनेडी, ओडेडे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने अपना ये नेल्सन मैंडेला पुरस्कार 2 लोगों को इस साल दिया है इनकी सर्विसेज के लिए फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कालिंगा रत्न अवार्ड किसको दिया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने? आंसर है ए ऑप्शन, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इनको मिला है इस साल का कालिंगा रत्न अवार्ड। अगला प्रश्न है मार्च 2025 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इस साल का दिया गया है राम सुतार को। ये कौन है? ये स्कल्प्टर हैं, इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया था और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, तो राम सुतार को ये पर्टिकुलर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया। पता नहीं क्यों, लेकिन एसएससी का ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ज़रूर पूछते हैं वो एग्जाम्स में, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है जुलाई 2025 में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड 2024 से 25 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली फर्स्ट इंडियन प्लेयर हाल ही में बन गई हैं सी ऑप्शन, दीपिका सेहरावत। ठीक है, ये इन्होंने जीत लिया है पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड इस साल का। अगला है मई 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सदगुरु जग्गी वासुदेव को। किसने दिया है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? कौन सा इंडिया का वुमेन लेड इनिशिएटिव है जिसको प्रेस्टिजियस इक्वेटर प्राइज दिया है यूएनडीपी ने, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बीबी फातिमा स्व सहायता संघ, यानी बीबी फातिमा वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अगला प्रश्न है असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है असम वैभव 2024 ये किसे प्रदान किया है? तो असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है असम वैभव ये दिया है राणा प्रताप कलिता को। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया? कौन सा न्यूज़पेपर है जिसको यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है 2025 का? तो ये पेपर है ला प्रेंसा। ठीक है, ला प्रेंसा न्यूज़पेपर। अगला है मार्च 2025 में बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बारबाडोस का हाईएस्ट ऑनर है, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस और ये इस साल दिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, एक और कंट्री आ गई जिन्होंने अपना ऑनर दिया है, तो आप एक छोटी सी लिस्ट जरूर बना लीजिएगा जिन्होंने अपने अवार्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, अगला है आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? कौन फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने जीत लिया है एनुअल रामसर अवार्ड इन द वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी? करेक्ट आंसर है जयश्री वेंकटेशन, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ ये पहली भारतीय बनी जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस अवार्ड को जीता है। क्वेश्चन नंबर 90 है मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा करी है? ये दोनों अवार्ड जो हैं वो मॉरिशस के हैं और ये इस साल दे रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। नेक्स्ट है मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? गोल्ड मरकरी अवार्ड किसको दिया गया मार्च 2025 में? आंसर है दलाई लामा को। नेक्स्ट है जस्टिस के.एस. हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जस्टिस के.एस. हेगड़े अवार्ड 2025 का दिया गया है सुधा मूर्ति को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यूनाइटेड नेशंस का सासाकावा अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले कौन सा देश है ये? तो स्लोवाकिया। और किसे डिग्री ऑफ ऑनररी डॉक्टरेट दिया गया है इस यूनिवर्सिटी के द्वारा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कई बार एग्जाम में उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को किस देश की यूनिवर्सिटी ने ये ऑनर दिया है? तो स्लोवाकिया के देश ने। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 96 है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कान फिल्म महोत्सव 2025 में प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये प्रेस्टिजियस पाल्मे डियोर अवार्ड था कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में, और ये दिया गया है जाफर पनाही को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इनको ये अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 98 है, मई 2025 में फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फिजी देश का, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और इस साल ये दिया गया है सुमीत टप्पो को। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2025 में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड 2024 का 2025 में दिया गया है सारा जोसेफ को। ठीक है, आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? फूड प्लैनेट प्राइज 2025 दिया गया है स्वीडन के निट्रो कैप्ट को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस थे अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड। यहाँ से आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस दिखाई देंगे, और अगर आपने अच्छे तरीके से हमारी इस पूरी क्लास को किया है एंड तक, तो आप इनका आंसर ज़रूर फिर दे सकेंगे। ठीक है, एज यूजुअल लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? और तीसरा प्रश्न है, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए, ताकि हमारे जो दूसरे व्यूवर्स हैं उनको हेल्प मिल सके हमें एनालाइज करने में। और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए, तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए, तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।